एपिसोड 9। सैथ अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा है अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलने, क्योंकि शायद उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया है। स्कूल में जॉय इन्फर्मरी जाता है जहां वो चीसे और लूसी को देखता है। लूसी 10 दिनों से सो रही है और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि चीसे भी 10 दिनों से लूसी के साथ ही है और कंटिन्यूसली अपनी मैजिकल पावर्स ट्रांसफर कर रही है। जोई को फिर अलेक्जेंड्रिया बुलाती है तो वो वहाँ से चला जाता है, जिससे फिर विश करती है कि लूसी जल्दी से ठीक हो जाए। और ये सुन के एलाइस का शैडो बाहर निकल आता है और कहता है कि वो ये हर दिन क्यों कहती है। तो चीसे जवाब देती है कि वो लूसी के लिए वरीड है इसलिए। तो ये सुन के चीसे एलाइस कहता है कि वरी का मतलब क्या होता है। तो चीसे कहती है कि वरी का मतलब है कि जब हम किसी के लिए चिंता करते हैं और उनकी तकलीफ हमें नॉर्मल जीने नहीं देती, उसे वरिंग कहते हैं। तो ये सुन के एलाइस कहता है कि जब चीज़ें मुश्किल में होती है तब इसे भी ऐसा ही कुछ फील होता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चीज़ें लास्ट इंसिडेंट के बाद घर आई है और उसे एलाइस खूब गालियाँ देता है अपने रेकलेस बिहेवियर के लिए। सिल्वर फिर चीज़े के बाल ठीक करती है और एलाइस कहता है कि हालांकि चीज़े इस बार भी रेकलेस थी, लेकिन एक मैच के हिसाब से उसने सही काम किया। लेकिन जिस हिसाब से उसने उस मॉन्स्टर को मारा वो उसका नेचर नहीं था। तो चीसे कहती है कि वो भी इस बात पर हैरान है और उसे एक वॉइस ने ऐसा करने के लिए कहा और फिर उसने ऑटोमेटिकली वो काम कर दिया। उसके बाद वो कैटफिलिस से मिलती है और उस इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो वो कहता है कि उस इंसिडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन चीसे के जाने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि चीसे ने अभी अनइंटेंशनली मारना शुरू कर दिया है और ऐसा ही चलता रहा तो वो इंटेंशनली मारना भी शुरू कर देगी। प्रेजेंट में एलाइस चीसे से पूछता है कि वो कार्टिफिलिस के पास क्यों गई थी। तो वो जवाब देती है कि इसलिए क्योंकि कार्टिफिलिस भी शायद इस फेज से गुजरा होगा। उसी दौरान वहाँ सेथ आ जाता है और एलाइस शैडो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उन्हें ग्रीट करती है और वो कहते हैं कि वो अपने सिस्टर से मिलने आई है और वहाँ अलेक्जेंड्रा आके उन्हें लेट आने के लिए कंसर्न दिखाती है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि लूसी ही उनकी सिस्टर है। वो दोनों फिर लूसी की कंडीशन डिस्कस करते हैं और चीज़ें उसके पास रहती है और नोटिस करती है कि लूसी थोड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रही है। तो जब वो उसके सर में टावल रखती है तो वो लूसी का एक ब्लडी विजन देखती है जहाँ वो स्पाइडर्स की डिमांड कर रही है। उसके बाद लूसी जाग जाती है और एलेक्जेंड्रिया और सेथ उसके पास आते हैं। लूसी सेथ को देख के बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन फौरन बेहोश हो जाती है। सेथ फिर कहता है कि वो लूसी के साथ थोड़ा रहेगा और उसके बाद चीज से उस विजन के बारे में सोच सोच के वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में वो फिलोमिला से मिलती है जो अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही है। जिससे उसके सेंट में अपना टी का स्मेल भी फील करती है, तो उसे कहती है कि अगर वो कभी भी ख़त्म हो जाए तो वो इसे ज़रूर मांगे। उसके बाद फिलोमिला कहती है कि चीसे उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है। तो चीसे कहती है कि उसे उसकी चिंता है इसलिए। ये सुन के फिलोमिला रिप्लाई देती है कि उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं, लेकिन वो चीसे से बात कर सकती है क्योंकि चीसे से बात करने में उसे बहुत कंफर्ट फील होता है। ये सुन के चीसे थोड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ रायन और आइजक आते हैं और उन दोनों को नोटिस करके फिलोमिला वहाँ से चली जाती है। वो दोनों फिर लूसी का हाल पूछते हैं तो चीसे जवाब देती है कि वो थोड़ी देर के लिए होश में आई थी, लेकिन उसके बाद फौरन बेहोश हो गई। वहाँ कॉलेज के एक और तरफ एक लाइब्रेरियन उनके सबऑर्डिनेट्स को गालियाँ दे रहा है क्योंकि एक फॉरबिडन बुक चोरी हो गया है और उसकी जगह एक फेक बुक रख दिया गया है जो अब एसेस बन गया है। उसके लिए फिर एक स्टाफ मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सारे स्टाफ प्रेजेंट रहते हैं और वो टॉपिक डिस्कस होता है। वहाँ मीटिंग में सिमियन कहते हैं कि बुक की चोरी कब हुई होगी। तो वो लाइब्रेरियन कहते हैं कि शायद वो बुक अभी कभी चोरी हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि उस बुक का नाम है द बुक ऑफ कार्नेमेगस।
और ये नाम सुन के टोरी सोचता है कि उसने एलाइस को एक बार ये बुक पढ़ते हुए देखा है। उसके बाद एलाइस अपने फीमेल फॉर्म में उस बुक को पढ़ने की बात कन्फेस करता है, तो लीसा उसे उस बुक के कंटेंट्स के बारे में पूछती है। तो वो जवाब देता है कि उस बुक में दूसरों के लाइफ और मैजिक फोर्स ले जाने की टेक्निक्स के बारे में लिखा है, इमॉर्टल्स बनाना और उन्हें कैसे मारना और किसी डेड व्यक्ति को वापस जिंदा कैसे करना, ये सब इस बुक में लिखा है। तो लीजा फिर पूछती है कि उसे इस बुक की क्या ज़रूरत थी। तो एलाइस जवाब देता है कि उसने ऐसे ही एक किताब पढ़ा था, हालांकि ये किताब उसके कोई काम नहीं आया। लीजा फिर कहती है कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चलेगा जब तक वो बुक नहीं मिल जाती। और हाँ, एक और बात, वो बुक के एसेस के साथ एक स्पाइडर वेब भी मिला है, तो सब लोग उसे वेबस्टर्स फैमिली से जोड़ देते हैं। तो लिसा कहती है कि वो ऐसा ना करे और जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो लूसी को इस बारे में कुछ ना बोले। उसके बाद सेशन डिसमिस होता है। बाहर आके एलाइस टोरी को वेबस्टर ट्रेजेडी के बारे में पूछता है, तो वो उसे ये बात पता नहीं वाला होता है कि तभी कॉलेज के बाकी स्टाफ उन दोनों को इंटरप्ट कर देते हैं। उसके बाद सिमियोन बताता है वेबस्टर ट्रेजेडी के बारे में। वो कहते हैं कि वेबस्टर मैजिक बुक्स लिखने के लिए फेमस थे। वो नए बुक्स लिखते थे और एग्जिस्टिंग बुक्स के डुप्लीकेट्स भी बनाते थे, और वो ये सब करते थे स्पाइडर्स के कॉब वेब्स और सिल्क से। लेकिन एक दिन सारे वेबस्टर फैमिली की मिस्टीरियसली मौत हो जाती है, सिवाय एक जिसका नाम है लूसी। और जो बड़ा बेटा था, जिस पे सारा मैजिक संभालने के लिए दिया जाने वाला था, उसे मैजिक यूज़ करना ही नहीं आता था, इसलिए उसे फैमिली से निकाल दिया गया था। सिमियन फिर कहता है कि ये चीज़ वो ओपनली डिस्कस ना करे, और एलाइस ये बात मान जाता है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। टोरी फिर कहते हैं कि सिमियन साउंड अल्केमी पढ़ रहे हैं और वो एक फ्रेंडली इंसान है। और ये सुन के एलाइस पूछता है कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है। तो टोरी जवाब देता है कि फ्रेंड्स वो होते हैं जो एक्वेंटेंस से थोड़े ज़्यादा गहरे रिलेशंस रखते हैं। तो टोरी सजेस्ट करता है अगर चाहे तो एलाइस और ये भी दोस्त बन सकते हैं, जो जो एलाइस ठुकरा देता है। उसके बाद सिमियन पे भी वही मैजिक किया जाता है जो लूसी पे किया गया था। वहाँ लूसी हॉस्पिटल में नोटिस करती है कि सेथ सो गया है और वो इसके लिए एक गिफ्ट भी लाया है। बाहर सेथ का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है सिगरेट पीने के लिए, लेकिन तभी एक शैडोई फिगर पीछे से उसे स्टैब करके पानी में फेंक देता है। वहाँ एक और असाइलेंट भी आता है और दोनों कहते हैं कि वो अपना प्लान प्रोसीड करेंगे। एपिसोड 10। सेथ का ड्राइवर रिवर से बाहर निकल जाता है और उसे देख के एक मिस्टीरियस औरत बोलती है कि इतने जख्म के बाद भी ये कैसे जिंदा है। उसके अगले दिन सेथ जब उठता है तो नोटिस करता है कि लूसी उसके बाल ब्रश कर रही है। वहाँ चीसे उसके लिए कुछ लेटर्स लाई है और उनमें से एक लूसी का बैक स्टेटमेंट है, और सेथ के जोर देने पर वो उसे चेक करती है। लेटर्स पढ़ के वो हैरान हो जाती है जब देखती है कि सेथ ने उसके अकाउंट में 5 मिलियन पाउंड्स डाले हैं। उसके बाद वो चीसे से पूछती है कि वो और सेथ एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो चीसे की फिर से वैग आंसर सुन के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। हालांकि इस बार सेथ ने चीसे को इशारे से मना कर दिया था इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए। उसके बाद लूसी वहाँ से चली जाती है और ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं। सेथ बताता है कि जब से इनके पेरेंट्स की मौत हुई है तब से ये लूसी को संभाल रहा है। यहाँ नर्सिंग में एलाइस और अलेक्जेंड्रिया एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करके सिमियन को होश में लाते हैं। सिमियन का फिर होश आता है, हालांकि वो बहुत टायर्ड है। वो फिर एलाइस को थैंक यू बोलता है उसकी मैजिकल पावर्स देने के लिए। एलाइस फिर कहता है कि टोरी ने सजेस्ट किया था ये दोनों दोस्त बनने के लिए, लेकिन नोटिस करता है कि वो सो गया है, तो एलाइस उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। वहाँ सेथ, लूसी और चीसे बाहर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि गार्ड कहीं पर भी नहीं है, और तभी वहाँ वो असाइलेंट आके सेथ और लूसी पे हमला कर देते हैं, और सेथ बड़ी मुश्किल से बचता है अपने प्रोटेक्टिव चार्म की वजह से।
चीसे और रूथ भी इन दोनों की हेल्प करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और असाइलेंट आके रूथ पे हमला कर देता है और चीसे को भी थोड़ा चोट लग जाता है और इससे उसका रिंग वाइब्रेट करने लगता है और एलिस को भी ये सिग्नल मिल जाता है। रूथ फिर अपने मुंह से आग निकालता है और चीसे और सेथ लूसी को लेके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और लूसी उन दोनों को पहचान लेती है। उन दोनों ने ही इनकी पूरे फैमिली को मारा था। अलायंस फिर आके इनकी हेल्प करता है और चीसे को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि चीसे को पता है कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो चीसे लूसी को लेके उस हाउंड्स वाले टनल चली जाती है और एलाइस उसकी प्लानिंग समझ के उन उल्फ्स को भी उनका पीछा करने देता है। वहाँ पर वो हाउंड्स चीसे से पास होने के लिए टोल मांगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक वेयरवुल्फ्स उन हाउंड डॉग्स के ऊपर गलती से हमला कर देता है। तो रिटेलिएशन में वो भी इन दोनों पे ज़ोरों से हमला कर देते हैं, लेकिन वो फीमेल रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें छोड़ दे क्योंकि इन दोनों का एक बच्चा है। तो चीसे ये सुनकर अपना कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करती है और उसके बाद वो फीमेल वेयरवुल्फ मेल वेयरवुल्फ के सर को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सब लोग कॉलेज के हॉलवे में मिलते हैं और सेथ हैरान है कि लूसी को अभी तक सॉर्सरी नहीं आती। हालांकि वो खुश है क्योंकि लूसी इंजर्ड नहीं हुई। वहाँ फिर उनका ड्राइवर और गार्ड निकोलस और उससे लाई है मेरियल ने। मेरियल और एलाइस फिर एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और एलाइस कहता है कि उसे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है मेरियल के द्वारा। उसके बाद इन्फर्मरी में चीसे सेथ को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, तो वो जवाब देता है वो एक अल्केमिस्ट परिवार से था और क्योंकि उसे खुद सॉर्सरी करना नहीं आता था और ना ही स्पाइडर्स कंट्रोल करना, इसलिए उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था और लूसी को उनके परिवार का सक्सेसर बना दिया था। और इस बात से लूसी बहुत दुखी भी थी। लूसी फिर एक वीक तक अपने आप को कमरे में बंद करके रखती है, हालांकि इससे उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो सेथ को बुलाते हैं ताकि वो लूसी को थोड़ा समझा सके, लेकिन लूसी देखती है कि उसके पूरा परिवार मासेकड़ हो गया है और उस कमरे में एक टेरिफाइड बच्चा है और एक वेयरवुल्फ जिसने ये काम किया है। सेथ वहाँ आता है और लूसी को उस हॉरिफाइंग सिचुएशन में देखता है। सेथ फिर कहता है कि उनके परिवार को मारने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि राइवल बिजनेसमैन, थीव्स या हाई एरिस्टोक्रेट्स जो इनका मुंह बंद करना चाहते हो। हालांकि इन्हें अभी तक नहीं पता कि इनके फैमिली को क्यों मारा गया था और ये भी एक मिस्ट्री है कि उन्होंने लूसी को ही क्यों छोड़ा। हालांकि मर्डर वाले दिन इनके स्पाइडर्स भी चोरी हो गए थे और उस दिन के बाद से लूसी और सेथ पे कई अटैक्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये भी रूमर फैला लिया कि सेथ ने ही उन अटैकर्स को भेजा था क्योंकि उसकी जगह लूसी को सक्सेसर बना दिया गया था और लूसी भी शायद इस बात को मानती है। तो चीसे पूछती है कि सेथ ने उन मर्डरर्स का इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, तो वो जवाब देता है कि उस टाइम पे इसके पास ना ही पैसे थे और ना ही मैन पावर, और अभी ये खुश है क्योंकि जिस जॉब में वो है वहाँ इतने पैसे मिलते हैं कि ये लूसी के पढ़ाई को अच्छे से फंड कर पाए। वहाँ और एक इन्फॉर्मरी में मेरियल बताती है कि एक अननोन फोर्स सिमियन की मैजिकल पावर्स कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहा है, हालांकि उसे उसका सोर्स नहीं पता। एलाइस कहता है कि कॉलेज में दो और हैं जिनका भी सेम सिम्टम्स है। मेरियल फिर अपनी मैजिक यूज़ करके सिमियन के सोल में झांकती है और देखती है एक बड़ा सा क्रिएचर। वो फिर कहती है कि जब फिलिस की भी तबीयत खराब हुई थी तब उसने ये बड़ा सा क्रिएचर देखा था और शायद कोई है जो सबके मैजिकल पावर्स चुरा रहा है। वहाँ कॉरिडोर में चीसे को लूसी मिलती है जो उसे पूछती है कि चीसे ने इन दोनों की इतनी मदद क्यों की। तो चीसे जवाब देती है कि इसके सामने ही वो सब हो रहा था और ये ऐसे ही खड़ी होकर नहीं दे सकती थी। उसके बाद लूसी पूछती है कि चीसे ने उन वेयरवुल्व्स को क्यों छोड़ दिया। तो चीसे कहती है कि उस फीमेल ने कहा कि उनका कोई एक बच्चा है, इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया उन दोनों को छोड़ने के लिए।
तो लूसी कहती है कि उन दोनों ने इसके पूरे परिवार को मार डाला था, तो चीसे ने एक छोटी सी रीज़न के लिए उन दोनों को क्यों छोड़ा। तो चीसे ये बात एक्नॉलेज करती है और कहती है कि शायद उसे और ध्यान रखना चाहिए। लूसी फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ती है। यहाँ फिलोमिना की ग्रैंडमा लिज़बेथ को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक कोई है जो बहुत परेशान कर रहा है, तो वो जवाब देती है कि वो उसे जल्दी ही निपटा देगी।